नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता से फिर भिड़ गए और इस बार लेकिन कोर्ट रूम के अंदर नहीं, कोर्ट रूम के बाहर। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब ना तो खुद पेश होंगे हाई कोर्ट में और ना ही अपने वकील को पेश होने देंगे। यानी अब वो कोर्ट जाएंगे ही नहीं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन उसमें दो बातें ऐसी हैं जो बेहद खास है। देखिए, उन्होंने ये बताया आखिर वो क्यों नहीं चाहते कोर्ट में पेश होना और क्यों जस्टिस स्वर्ण कांता की बेंच के सामने नहीं जाना चाहते। इसकी उन्होंने दो वजह बताई है। पहली वजह, उनका कहना यह है कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पर वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी है। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? देखिए, यही बात केजरीवाल ने कोर्ट में भी रखी थी, लेकिन अब उन्होंने कोर्ट के बाहर इस तरह से बात रखी है। और पहली वजह ये बताई है कि वो एक ऐसे संगठन के कार्यक्रम में जा चुकी है जो आरएसएस से जुड़ी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है इंसाफ मिल पाएगा। दूसरी बात उन्होंने जो कही केजरीवाल में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार जो है कि सीबीआई है, यानी सीबीआई से मैं केस लड़ रहा हूं, ये कहना है केजरीवाल का। और जस्टिस स्वर्ण कांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं, उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील है सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये सब तुषार मेहता तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटों को करोड़ों की फीस मिली है, यह कहना है अरविंद केजरीवाल का। और केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा जुडिशरी पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं जस्टिस स्वर्ण कांता जी की जो बेंच है इसके सामने पेश नहीं होऊंगा। और उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से सत्याग्रह करूंगा। हम आपको सुनाते हैं केजरीवाल ने क्या कहा। कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्ण कांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है।